कराए मैथ का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स, जिससे आपका हर प्रॉब्लम्स क्लियर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को होता है तो वो ट्रिगोनोमेट्री में होता है। आज हम उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे, जड़ से, ये आपका गारंटी है। अगर आपने आज मेरा ये वीडियो देख लिया तो आप मैट्रिक में एक भी ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। तो आपको मात्र इस वीडियो को हर हाल में देखना है। जहाँ जहाँ भी आपके दोस्त लोग हैं उन सबको दिखाइए ये वीडियो। अगर आप एक बार वीडियोस को देख लिए पूरी तरह से, आपका एक भी नंबर कहीं पर भी कटने वाला है ही नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो 1 प्लस कॉट कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है 3 का। तो 1 कॉट आता है तो कोसेक आता है, और 1 साइन कॉस आता है तो 1 आता है, सेक 10 आएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ 1 कॉट है तो 1 कॉट है तो कोसेक, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 37 डिग्री, ये वैल्यू 1 आ जाएगा। इसलिए आप ये चांस में नहीं रहिएगा कि माइनस है 90 जोड़ के हुआ तो डायरेक्ट 1, नहीं, आपको मिलाना होगा। अगर अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट, तब 0 आता है, अपोजिट ना हो तो आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा सवाल है आपका कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। साइन कॉस है, सेम टू सेम वैल्यू है, 0 हो जाएगा। साइन 48, देखिए यहाँ कॉस अपोजिट साइन है, जस्ट माइनस है तो दोनों को ऐड करके 90 होता है, वैल्यू 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तीसरा है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए सेम वैल्यू है दोनों का, अपोजिट साइन करेंगे 90 वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन होता है 30 और 60 का, साइन कॉस का टेबल से आप मैच कर सकते हैं, इसलिए आपका 3 का 0 हो जाएगा। 3 का आंसर 0, सी। 10, देखिए 1 से लेकर 89 तक का वैल्यू है, 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 10 89 तक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक शुरू से 1 से लेकर 99 जाएगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा। यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a क्रॉस कोसेक a का मान कितना होगा, साइन कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपोजिट साइन होता है। कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्म आपको याद रखना है, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका किताब का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। दूसरा 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। सेक 90 माइनस थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है, तो आपका सेक का उल्टा कॉसेक, सी ऑप्शन सही है आपका। कॉसेक स्क्वायर थीटा, वही कॉम्बिनेशन, देखिए पहले 1 में था तो कॉम्बिनेशन कॉसेक 1 है तो 10 कॉट आ जाएगा ऑटोमेटिक, कॉट, ऑप्शन बी आपका सही है। तो आपका 12 सवाल है, 12 सवाल बहुत इजी है। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है कॉन्सेप्ट तो आप अभी आइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 10 कॉट अपोजिट साइन होता है, अपोजिट साइन होता है तो एक दूसरे को वैल्यू पुट करेंगे, तो एक दूसरे को चेंज करेंगे डायरेक्टली, 10 कॉट 40 50 90 हो जाता है, मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 2 10 50 डिग्री हो जाएगा। एक को कॉट को चेंज कर देंगे, कॉस इंटू 10, कॉस इंटू 10, देखिए अपोजिट साइन नहीं है, जब अपोजिट साइन नहीं हो तो कॉस 10 जो होगा उसका वैल्यू निकालना है, तो 1 इसको जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्यों, 10 चेंज हो जाएगा, 10 चेंज क्या होगा, साइन बाय कॉस में चेंज होगा, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यदि 4 10 थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो 4/4, 4 1 4 कट गया तो 1 आया। 1 किसका वैल्यू होता है, कॉट 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। 4 4 काट के थीटा का वैल्यू 1 आया, मतलब कितना डिग्री का वैल्यू, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिए -2, उसके बाद इक्वेशन कर लीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सेक 45 डिग्री का वैल्यू 2 आता है, 2 में 2 गया कितना हो गया, √2 आता है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 गया कितना हो जाएगा 0। थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वैल्यू बी ऑप्शन सही है। यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 डिग्री
जीरो का जो वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा का मान कितना होगा? तो साइन का फॉर्मूला आप सुने √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वाई दिया हुआ है तो 1 माइनस √वाई स्क्वायर, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 है तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक किसका होता है? ओनली सेक हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, पावर खत्म होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, कॉस से कॉस खत्म हो गया, 2 बच गया, आपका ऑप्शन सी सही है। 2 कॉस देखिए बाय के रूप में है, कॉस का उल्टा साइन होता है, 37 53 90 हो जाएगा, दोनों कट के 1 आ गया, 2 एकम 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। 22 का क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर। देखिए फिर यहाँ पे सेक कॉट है, अपोजिट साइन है, सिंबल नहीं है, तो आंसर इसको 90 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट करने के बाद 1 आएगा। 10 15 75 18, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इस तरह का जब भी इंटू में हो तो आप 1 वैल्यू मारिएगा। 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 3 से 90 को काटेंगे कितना होगा? 30, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, मतलब सी ऑप्शन सही है आपका। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान कितना होगा? तो सेक थीटा देखिए tan थीटा बराबर √3 है, तो सेक थीटा का मान कितना डिग्री का वैल्यू? tan थीटा बराबर 3 है, मतलब p/b होता है, p का वैल्यू √3 हो गया, b का वैल्यू 1 होता है। इसको पाइथागोरस प्रमेय तोड़ लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 1 कितना होगा? 4 4 का 2 होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b, h का वैल्यू 2, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। सेक 1179, तो बाय के रूप में जब भी आपको दिखेगा अपोजिट रहेगा, सेक का उल्टा कोसेक होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। कॉसेक थीटा बराबर 17/8 हो, तो tan थीटा का मान कितना होगा? कॉसेक का वैल्यू है तो h क्या होता है? h/p, तो h/p है, 17 का स्क्वायर कर दीजिए, 209 से 8 का 64 हो जाता है। उसमें घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका? 225 15 का स्क्वायर होता है। tan थीटा बराबर p/b, p का वैल्यू 8, b का वैल्यू 15, बी ऑप्शन सही है। tan थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होगा? 4/3 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, पाइथागोरस कीजिए, 25 आया 5, साइन थीटा बराबर p/h वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 7/5, हल कर लीजिएगा। सेक 60 डिग्री के बराबर कौन होता है? 60 डिग्री का वैल्यू देखिए सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है वैल्यू में, तो 60 डिग्री जो होता है वो कोसेक 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है। आपका नेक्स्ट एक फिगर आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, ए बी बटे ए सी है। देखिए ए बी और ए सी आपको बराबर दिया का वैल्यू निकालना है त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस ए आपका हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करने वाला मैथ है, 5 नंबर में आपकी किताब में है। 8.4 का 5 का 1 नंबर ही मैथ है आपको। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है। कॉसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान कितना होगा? देखिए सेक के फॉर्म में तोड़ने के लिए कहा है, तो इसका ऑप्शन b बटे √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉम्बिनेशन आपको याद रखना, 1 tan आएगा तो सेक आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा आपका। अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सेक 60 डिग्री माइनस 1 वैल्यू पुट कर देना है, 60 डिग्री का वैल्यू पुट करना है, 1 से कंपैरिजन कर देना है, 3 वैल्यू आ जाएगा आपका। आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपको 1 निकल जाएगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोस, ये किताब का वैल्यू है, इसका ऑप्शन आपको किताब में दिया हुआ है। 8.4 का ये मैथ है, बी ऑप्शन 0। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर कितना वैल्यू निकलता है? तो 2 वैल्यू निकलता है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस एरर किया है। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का आप एक बार 38 नंबर को बना के चेक कीजिएगा। 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा? तो साइन थीटा बराबर 1/2 निकाल लीजिएगा, p/h का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा आप और इक्वेशन निकालिएगा, तो इसका 9 आंसर निकलेगा। कॉट किसका अपोजिट होता है? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर किसका होता है? तो कॉट 10 के बराबर होता है, 10 हो जाएगा। 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 18 डिग्री, किसका वैल्यू होगा? 1। देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो, एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय के रूप में, तो आपका √10/3 हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय फॉर्म लगाइएगा।
2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का 1/2 होता है, 4 1/2 हो जाएगा आंसर आपका, काट के निकालिएगा। 10 30 30 देखिए 10 है, साइन है, कॉट है, कॉसेक है, बस अपोजिट फॉर्म है, इसको वैल्यू पुट कीजिएगा। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस इस तरह का वैल्यू पुट कीजिएगा, 1/3 होगा। एक क्वेश्चन हल कीजिएगा। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा होता है, यह अपोजिट साइन वाला फॉर्म है। 47 बहुत इजी सवाल है, आपको एक ही सवाल बार बार एक ही तरह का टाइप सेम है, आपको सिर्फ सवाल चेंजिंग किया जा रहा है। आगे यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान कितना होगा, h/b वाला फॉर्म पाइथागोरस निकाल लीजिएगा। जितना फॉर्म निकलेगा 5 निकल जाए, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 घट जाएगा, 25 आएगा, 25 का 5 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। b का मान कितना निकल गया आपका 5, b और b/p, b का मान 5, 5 ऊपर कहाँ है तो 5 होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, p का मान कितना है 12, तो 12/5 हो जाएगा। यदि साइन 60 कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, डायरेक्ट 1 मारिए, बाई के रूप में है। यहाँ भी देखिए 39 41 10 का उल्टा कॉट होता है, यहाँ भी डायरेक्ट 1 मारिए। यहाँ देखिए किताब का मैथ है 1 + 10 स्क्वायर बटे 1 + कॉट स्क्वायर है, तो दोनों का वैल्यू निकालिए कि कितना होगा, 10 स्क्वायर निकल जाएगा। यदि 10 थीटा 8/15 है, मतलब पाइथागोरस पर में लगाइए, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का 225 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। 289 289 किसका होता है 17 का, 17/8 हो जाएगा। फॉर्म लगा दीजिएगा PBH वाला। PBH जानवे करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल वाला फॉर्म आप याद रखिएगा। साइन 18/17 है तो कोटे का मान कितना होगा, 18/17 देखिए 324 17 289 घटा दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा 225 64 आ जाएगा। 64 का कितना होता है 8 होता है, सी ऑप्शन सही है। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 है तो 2 cos स्क्वायर थीटा में इतना वैल्यू पुट करना है, तो cos थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा। 2/3 होगा तो PBH पाइथागोरस पर में लगेगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 0 आंसर निकल जाएगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C कोण 90 डिग्री है, cos A + B का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यदि A B दो ऐसे न्यून कोण है, sin A बराबर cos B है, तब A + B बराबर कितना डिग्री आएगा, दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए, तब कितना डिग्री होगा, sin A बराबर cos B है, 90 डिग्री होना चाहिए। 9 सेक स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं कि 9 आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्टली। कॉसेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर A - 1 बराबर 0 हो तो A का मान कितना होगा, तो -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 1/2 है और पावर चलेगा तो रूट हो जाएगा, 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम है, 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो sin 2 थीटा का फॉर्म लगा देना है, 2 sin थीटा × cos थीटा, और 2 रहेगा ही तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट 61 नंबर सवाल है आपका कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा, √3 + 1/2 होगा, वैल्यू पुट कीजिएगा आप 60 डिग्री। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो पाइथागोरस पर में लगेगा, tan थीटा PBH वाला फॉर्म लगेगा, आपका 24/7 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, सेक थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा cos थीटा देखिए tan थीटा हो जाएगा, cos थीटा को साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर √2 होगा, tan थीटा बराबर √2/1 होता है, PBH का फॉर्म लगा के पाइथागोरस लगाइए, सेक थीटा का मान निकल जाएगा, √3 निकलेगा। साइन 59/cos 31 वही बाई के रूप में 90 पूरा, मतलब एक आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट किसका कम्बिनेशन होता है, cosec + 1 का कम्बिनेशन होता है, तो cosec 1 का कम्बिनेशन होता है, तो यहाँ कॉट है तो माइनस में आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, बुक का मैथ है आपका, cot स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। साइन 72/cos 72 देखिए एक ही मैथ बार बार रिपीट होता है, बाई के रूप में है 90 पूरा, मतलब कितना हो जाएगा, एक आंसर। साइन थीटा cos थीटा बराबर कितना डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पर, मान दोनों का बराबर होता है। देखिए cos थीटा 1 से शुरू हुआ 90 पे खत्म हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। cos है, cos वाला में कितना आ गया, 0 आ गया। cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot 10 होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 cos थीटा बराबर 3 tan थीटा, तो देखिए 5 को इधर भेज दीजिएगा, 3/5 होगा, PBH में पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, तब 10 में पुट कर दीजिए, वैल्यू 4 निकलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos का उल्टा क्या होता है, साइन होता है,
बस आपका लगभग 73 नंबर तक आप अपना चेक कीजिए कितना नंबर सही हुआ है आपका अभी तक। 74 नंबर है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? साइन देखिए 10 सेक है, 10 सेक कितना वैल्यू हो जाएगा? -1 में उतरेगा, इसको वैल्यू पुट करना होगा, 10 को सेक में चेंज करके देख लीजिएगा आप। 15 कॉट ए बराबर वही पाइथागोरस पर में लगेगा 8/15 हो जाएगा। PBH लगाइए कितना हो जाएगा? 15/17 ऑप्शन। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर आपका। कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस कॉसेक, कॉसेक साइन का कॉम्बिनेशन कितना का होता है? 1 का होता है। आगे लिखा है कॉट किसके बराबर है? तो कॉट साइन, कॉस ऊपर साइन नीचे के बराबर, बी ऑप्शन आपका सही है। 78 नंबर है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉट कॉस बटे साइन हो जाएगा। अगर ये वाला रहता टेन थीटा का ऑप्शन आ जाता है। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √2 होता है। 10 से देखिए सेम है, 10 कॉट का अपोजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 थीटा 3/4 हो तो साइन थीटा का मान कितना होगा? PBH लगा देना है, 5 होगा। P/H हो जाएगा, D ऑप्शन 3/5 हो जाएगा। कॉस 1/2 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, PBH का पाइथागोरस पर में लगेगा 1/2 हो जाएगा। यदि त्रिभुज साइन B प्लस C बराबर कॉस A बाय, देखिए ये फॉर्म आप प्रूव किए थे 8.3 का मैथ है, ये प्रूव किए हैं आप। कॉस A/2 है, कॉस थीटा के बराबर होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। से थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 1 आ जाएगा। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा होता है। सेक 70 डिग्री 20 डिग्री प्लस इतना डिग्री है तो कितना वैल्यू होगा? 2 डिग्री होगा, 2 होगा। cos A बराबर प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, साइन स्क्वायर A प्लस साइन है, देखिए सेम है ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपका 91 नंबर सवाल है। 91 नंबर से cos 1 से लेकर cos 180, पहले देखिए 79 तक गया था, अब 180 तक गया है तो कितना वैल्यू होगा? 0। cos आएगा 0 आप मानिएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/√3 होता है। साइन देखिए सेम 1 बात है, 1 आता है। 1 किसका वैल्यू होता है? तो 10 61 में आ जाएगा। 10 थीटा 12/5 हो तो साइन थीटा का मैं पाइथागोरस पर में लगा दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। 2 10 30 डिग्री 1 + 10 का किताब का मैथ है आपका, ये साइन 60 डिग्री का ऑब्जेक्टिव मैथ है आपका, यहाँ बना के भी सॉल्व किया हुआ है। 10 50 10 20 10 70 10 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1। सेक थीटा बराबर कोसेक B, सेक A बराबर कोसेक B है तो आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आगे 5 cot थीटा बराबर 3 पाइथागोरस पर में सेम लगेगा, इस पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 8.1 के जैसा बनाना है आपको, बेस 16/29 हो जाएगा। यदि 10 अल्फा प्लस बीटा √3 10 अल्फा प्लस 1/√3 ये 10 बीटा बराबर कितना होगा? 8.2 मैथ है आपका, सेम अगर आप बनाए तो 1/√3 वैल्यू आ जाएगा। यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है तो अल्फा का मान कितना होगा? π/180 हो जाएगा। साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितने के बराबर? 2/√3 + 2 के बराबर हो जाएगा। √3 10 थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगला आपका 103 नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप बना सकते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल है, एंगल B पूरक है, तो पूरक है तो आपको कुछ नहीं, पूरक है cot थीटा का मान कितना निकलेगा? तो 0 निकल जाएगा। पूरक एक दूसरे के अपोजिट पूरक है। 1/√3 का मान कितना होता है? 1/3 किसका वैल्यू होता है? तो आप 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होता है? cos थीटा के लिए होगा 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 मतलब 45 डिग्री का वैल्यू है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 1 आ जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम है। 10 45 cos है, इतना करते करते बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 25 20 65 70 तो 1 हो जाएगा। cos थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/x। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। cosec थीटा बराबर 5/3 पाइथागोरस पर में लगेगा 4/3 हो जाएगा। साइन 45 वही सेम, साइन का उल्टा cosec होता है, इसमें 1 आंख बंद करके मार दीजिए। 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर, कॉम्बिनेशन याद रखिए 3 का। साइन 2a बराबर √3 होता है, 2 sin a बराबर √3 तो a का मान कितना होगा? √3/2 हो जाएगा। कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान कितना होगा? पाइथागोरस पर में लगाइए 3/4 हो जाएगा। cos π/3 का मान कितना होगा? पाई का मान यहाँ 180 रखिए, 180 से कितना बार कटेगा? 34 18 60 डिग्री होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। यहाँ पे बना के भी आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है।
अब आपको 116 नंबर है साइन 90 में किसका मान 0 के बराबर होता है, किसका वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू जो है 0 के बराबर होता है। साइन थीटा का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कॉसेक होता है, अपोजिट साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक किसका कॉम्बिनेशन होता है, 10 का होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसका कॉम्बिनेशन होगा, 1 का कॉम्बिनेशन होगा। √3 टेन थीटा बराबर 1 हो तो 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 2 थीटा π/3 तो 180 का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो 6×3 = 60, 2 से काटेंगे 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 10 π/2 का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। साइन π/4 माइनस कॉस π/4, पाई का वैल्यू 180, 45 माइनस 45 सेम वैल्यू रहता है, तो 0 आ जाएगा। दोनों घट के 0 बना के बताया। 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा दोनों। यहाँ भी देखिए सेम है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ए 30 डिग्री हो तो cos का वैल्यू कितना होगा, √3/2 हो जाता है। sin 48 - sin 42 बस 0 मार दीजिए। साइन ए 3/4 हो तो cos का मान कितना होगा, पैथागोरस पर में लगा दीजिए √7/4। ये मैथ बुक का मैथ है आपका। देखिए जो बुक का मैथ है हम उसको फ़ौरन बता देते हैं कि मैथ का बुक है, आपको इतना स्पीड में बनाना है कि रट्टा हुआ मैथ होता है, इसमें कोई दम ही नहीं होता है, इतना इजी मैथ है। आप थकावट भी कुछ नहीं, पूरा श्योरली आपका हर हाल में बनते जाता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। अगला नेक्स्ट में आपका है टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान देखिए सिंपल, √3 कितना 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री होता है। √3 टेन थीटा बराबर 1 हो तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान निकालना है। 1/√3 है, 1/√3 कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री है। 10 ए बराबर कितना होता है, cot 90 - a के बराबर होता है। cosec स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए कॉम्बिनेशन होता है। साइन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos ए का मान कितना हो जाएगा, साइन बी के बराबर हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री है तो 30 या 90 30, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos ए बराबर 100 हो तो 10 ए एक्स के पदों में कितना हो जाएगा, तो 1 √1 - x स्क्वायर बटे x हो जाएगा। साइन स्क्वायर 80 डिग्री 72 बस 1 हो जाएगा, कुछ भी रहे 1। 9 कॉमन आ गया जाएगा, 9 है यहाँ, 22 है तो फिर भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान कितना डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे। 2 cos ए बराबर √3 हो तो कितना डिग्री पे होता है, √3/2 कितना डिग्री, 30 डिग्री पे होता है। देखिए कितना √2 किसके बराबर होता है, तो 1/√45 साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। इतना इजी मैथ कभी पूछा जाता है, पहली बार हम देख रहे हैं इतना इजी मैथ। साइन 30 देखिए 3 थीटा बराबर 90, बस आपको फॉर्म्स याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्म्स याद है तो आप टेंशन ही मत लीजिए। 90 30 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। देखिए क्लियर, साइन 30 बराबर cos कितने के बराबर होता है, तो बस 20 के बराबर होता है। 20 डालेंगे तो 90 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री माइनस साइन है, देखिए माइनस साइन है ना, 0 हो जाएगा आंसर। आप यहाँ 8 कॉमन है तो 8 आंसर आ जाएगा उनका। 8 कॉमन 146 क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिएगा, 8 कॉमन है मतलब आंसर 8 आ गया। कॉस यहाँ देखिए 0 आ जाएगा, माइनस साइन है, दोनों कॉम्बिनेशन सेम है तो 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 से थीटा बराबर 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 12/13 है तो बस पाइथागोरस पर में लगाइए, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। सेक 90 सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। यहाँ 50 डिग्री 40 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए कॉम्बिनेशन है भाग का कॉम्बिनेशन कितना है, 1। डायरेक्टली आपको मार देना है √3 यहाँ देखिए बाय के रूप में ले जाइए, 2/√3 हो जाए। सेक 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 1 + tan स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 60 डिग्री 30 डिग्री दोनों सेम कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन जब ऐसा रहता है 0 होता है। 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot होता है। यहाँ पे देखिए 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। सेक स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो tan स्क्वायर होता है। कॉम्बिनेशन एक बार लगातार आप देखते जाइए। 60 डिग्री 30 डिग्री वैल्यू आपको पुट करना है। वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो किताब का मैथ है आपका √3/2 हो जाएगा। साइन 60 cot सेम बात है। देखिए यहाँ पे सिर्फ माइनस, वहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 161 नंबर आप सवाल को देखिए धीरे से, 161 नंबर सवाल है। 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान √3/2 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। 2 10 30 डिग्री 1 - ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 8.22 का। डी ऑप्शन 60 डिग्री निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, 0 मारिए, माइनस साइन है बीच में, 0 मारिए। √3 और थीटा का मान कितना 60 डिग्री आता है। cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस वैल्यू पिट कीजिएगा 60 डिग्री का 1/2 निकलेगा। इसका आंसर -3 हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर है 1 - cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर 1 - cos sin स्क्वायर होता है। रूट अंडर है
रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉटे हो जाएगा, क्योंकि कॉस ऊपर है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। टेन ए बराबर कॉट 90 माइनस ए के बराबर होता है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30, बस 1 आंसर हो जाएगा। सेक 5/3 हो तो 10 का पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा 4/3 आंसर हो जाएगा। कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन एक्स के बदले में कितना हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी सी की दूरी कितनी होगी, देखिए बी सी 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो आपको निकाल लेना है 8√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8√3 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। 100 आपका 73 क्वेश्चन है, 73वां क्वेश्चन है आपका। साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, बस 40 बराबर कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। 90 हुआ तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कोई वैल्यू नहीं, इसे इनमें से कोई नहीं होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 में 1 गया 0, आंसर 0 हो जाएगा। 1/√3 किसके बराबर होता है, तो 1/√3 10 π/6 है, क्योंकि 6 से 180 डिग्री बनना है। 34 38 डिग्री हो जाएगा। 76 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको दोस्तों कुछ भी आपको नहीं करना है, मात्र ट्रिग्नोमेट्री से 177 क्वेश्चंस याद रखना है। अगर इतना क्वेश्चन आपने याद रख लिया तो आपका एक भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बच्चों इन सभी क्वेश्चन को आप इतनी बार पढ़िए जैसे मैंने कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया। बस आपको 3 तरह के फॉर्म्स याद रखना है। पहला 3 का कॉम्बिनेशन, अपोजिट फॉर्म, 90 का फॉर्म, टेबल, आपको जो डिग्री वाला टेबल है वो याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। पाई का मान 180 डिग्री वैल्यू पुट करना है। तो मेरा चैनल A3M क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके दोस्त लोग भी इसी तरह के इच्छुक है वीडियो देखने के लिए तो आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा पहुंचाइए। धन्यवाद।